Akash this side. Let's move ahead with analysis of financial statement. हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व किए हैं जो कि थे कंपैरेटिव बैलेंस शीट के। अभी हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है माय डियर, इनकम स्टेटमेंट है। उसके लिए क्वेश्चन में डिटेल्स आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हो, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इससे पहले क्या दिया जाता था? प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, एक सिंपल फॉर्मेट आपके लिए आप देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको सेल्स लिखना है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि एक्सपेंडिचर रहेगा वो माइनस करना है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स में से जब आप आपका खर्चा निकाल दोगे तो आपको प्रॉफिट निकल क्या आ जाएगा ना, यस। उसके बाद में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करो, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब आप टैक्स माइनस करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आएगा। अपने पास सेम फॉर्मेट के कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के टोटल 3 से 4 क्वेश्चन से 2 तो ये एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, राइट, 6। सेम ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशंस में भी मिल सकता है। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है, सिंपल फॉर्मेट है। ये अप्लाई करके आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है। और यस, नाम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, आपको 2 साल का डेटा दिया जाएगा। कंपेयर करो, क्या चेंज है वो लिखो, परसेंटेज कितना चेंज है, इंक्रीज या डिक्रीज वो लिखो, आपका काम सिंपल बन जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कॉपी द डेटा इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड सॉल्व इट। चलिए चालू करते हैं। यस, अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। इंपॉर्टेंट बोलना पड़ता है तभी कहते हैं, बराबर, सब बताना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं आता, बराबर कि नहीं? यस, आई नो। पहला डेटा क्या दिख रहा है माय डियर तुमको? सेल्स का दिख रहा है, सेल्स, यस। क्वेश्चन देखो, लास्ट ईयर है तुम्हारा, प्रीवियस ईयर 31/3/2017 और ये 18 का डेटा है। 2 लाख और 3 लाख फटाफट लिख देते हैं। चलिए, दिख रहा है सेल्स, यहां पे मैं लिखेगा 2 लाख आणि इकडे काय बेटा, एक कितना चेंज हुआ? 1 लाख, तो लिख दिया देखो। और लास्ट में परसेंटेज चेंज भी आपको फॉर्मूला भी तो पता चल गया रहेगा ना, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, ठीक है। कम ऑन, व्हाट इज नेक्स्ट? इनकम टैक्स 50% है, वो परसेंट ने अमाउंट निकालना होता है, तो फिलहाल इसको बाकी रखता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 1,20,000 और 80,000, तो आ जाइए। कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, कितना था माय डियर? 1,20,000 और यहाँ पे 80,000। ये चेंज बताओ ना, 40 का चेंज है, बट ये प्लस वाला चेंज है कि माइनस वाला? कम हुआ है ना, बराबर। ये आंसर आने के लिए दोनों डेटा आपके पास होना चाहिए था, है कि नहीं है? 2 लाख में से 1,20,000 जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा 80,000। 3 लाख में से 80,000 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2,20,000, बराबर। दोनों में डिफरेंस कितना है? 2,20,000 में से अगर तुम 80,000 माइनस करोगे तो कितना बचना चाहिए? 1,40,000, बराबर। और ये पॉजिटिव चेंज है क्योंकि अमाउंट इंक्रीज हुआ है, बराबर ना। 8 और 4 12, बराबर, ठीक है।
कम ऑन क्वेश्चन अगेन, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख दिया हमने। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000 है और 12,000, कम ऑन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं, 8 और 12, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिला 8,000 और 12,000। चेंज बताइए, बराबर 4,000 का पॉजिटिव चेंज है, बराबर। सुनो ना, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करना है, फिर तुमको ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो आप ये माइनस करके मुझे बताओगे 80,000 में से 8,000 जाएगा तो तुम्हारे पास 72,000 बचेगा। यही इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर, ये वाला इससे माइनस करना है, कितना आएगा 12,000 माइनस करोगे तो 2,08,000, बराबर। 2,20,000 मधून 12,000 गेले। 72 और 2,08,000 में एक बार माइनस करके देखो क्या डिफरेंस है, आपको माइनस करना पड़ेगा। 72 और 2,08,000 में डिफरेंस कितना है, कुछ 1,36,000 समथिंग आना चाहिए, 1,36,000 बराबर। अभी सुनो, फॉर्मेट में अपना टैक्स इसके नीचे है ना, टैक्स का परसेंटेज क्या है रे, देखिए टैक्स, इनकम टैक्स कितना 50%, 50%, बराबर, दोनों साल 50% ही। सर 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ दिस, तो इसका 50%, 72 का 50%, आधा 36, बराबर। सो ये तुम्हारा 36,000 आ जाएगा, बराबर ना। यहां पे 2,08,000 का भी आधा, 1,04,000, बराबर 50% ये अमाउंट का। ये दोनों का भी डिफरेंस निकाल लो, 1,04,000 में से 36,000 माइनस करो बोलो कितना आएगा, 68,000, राइट। Got it? चल अभी सेम माइनस करो, बराबर। ये तो चेंज लिखना है, ये वाला, ये दो यही बचेगा ना, क्या माइनस करना है, बराबर ना, खत्म। और दोनों का चेंज पहले ही लिखा था, बराबर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट, सिंपल, बराबर। काय याच्यामध्ये कुछ नहीं, खत्म, खत्म नाही। पर्सेंटेज चेंज कसं काढायचंय माय डियर, अब्सोल्यूट चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। बोले तो अगर यहां का निकालना है तो आप क्या करोगे, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू सॉल्व करते जाने का हर इसके लिए, बराबर। चलिए मैं एक बार करके देखता हूं, बोला पहिलं काय करायचं आहे, 1,00,000 अपॉन 2,00,000, ये तो 50% से बड़ा है शायद, क्या बराबर, इंटू 100, 50%। ये तो 50% क्या लिखने का, इंक्रीज, बराबर। यहां पे देखिए 40,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, ये कुछ 33.33 आ जाएगा। और ये क्या, इंक्रीज की डिक्रीज लिखना पड़ेगा, डिक्रीज। यहां पे बताओ 1,40,000, हाँ, अपॉन 80,000 इंटू 100, ये 175% आ जाएगा। और ये इंक्रीज है। नेक्स्ट, ये 8 से 4 हुआ है, मतलब 50% बढ़ा है, ये 50% आ जाएगा, बराबर।
ये 136 वाला करना पड़ेगा, 136,000 अपॉन 72,000 into 100, so that will be 188.89%, और ये भी इंक्रीज आ जाएगा। ये भी तो 50-50 वाला ही है ना, पर नहीं, अमाउंट अलग है, करना पड़ेगा। 68,000 अपॉन 36,000 इंटू 100, ये भी सेम 188.89% इंक्रीज, और ये तो सेम ही है ना, 188.89% इंक्रीज। दैट्स इट। हर एक चेंज के लिए ये फॉर्मूला में लिखो, जिसका मैथ स्ट्रांग है उसका आंसर जल्दी आ जाएगा, जिसका नहीं है वो करते ही बैठ जाएगा, बराबर, जैसे कि तुम। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ओके, थैंक यू।